इच्छाएं समाप्त नहीं होती। अच्छा, एक बात और सोचो, हम आज के सुख को छोड़कर कल का सुख पाना चाहते हैं, जिसका पता नहीं कि वो कल आएगा भी या नहीं। वो कहते हैं महात्मा जी सोए हुए थे, तो एक लोभी व्यक्ति उनके पास आया, बड़ा लालची था। तो बोला, महाराज आप यहाँ सोए हुए हैं, भगवान का नाम ये माला जप है, छोड़ो इसको। उन्होंने कहा तो क्या करूं? महात्मा जी से बोले, अरे बोले महाराज धन वैभव कमाओ, धन कमाओ, नौकरी करो। अच्छा नौकरी करूं, उससे क्या होगा? बोले जब तुम नौकरी करोगे पहले कहीं और करोगे, बाद में तुम्हारी अपनी ही सब कुछ बन जाएगा, फिर दूसरों को नौकरी देना तो क्या होगा? बोले फिर घर परिवार होगा, धन वैभव होगा, सुख संपत्ति होगी, उसके बाद क्या होगा? बोले जब घर परिवार होगी तो सब तुम्हारी सेवा करेंगे। अच्छा सेवा होगी तो क्या होगा? तो व्यक्ति बोला जब सेवा होगी तो सुख मिलेगा, और सुख तो महात्मा जी बोले सुख होगा तो क्या होगा? वो व्यक्ति बोला तो आराम से आनंद से सोना, जब बहुत सारा धन हो जाएगा। महात्मा जी बोले अच्छा तो अभी हम क्या कर रहे हैं? तुम कह रहे हो कि इतना सब करने के पश्चात आराम से सोना, तो अभी भी तो हम सो ही रहे हैं। इस सोने को पाने के लिए, इस निद्रा को पाने के लिए, इस शांति को पाने के लिए तुम हमें अशांति की ओर ले जाते हो, और फिर चाहते हो कि फिर शांति मिले। मानव कल की बहुत चिंता करता है, कल पर क्या भरोसा कल का, कल आए भी या नहीं। इसलिए कल में नहीं, आज में जीना सीखो। और हम तो कहते हैं भक्त वही है जो आज में जीना सीख ले। भूतकाल की चिंताओं में हमारा वर्तमान, अच्छा जो हो गया उसके लिए हम चिंतित हैं कि अरे ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। जो आगे होगा उसके लिए भी चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। जो हो गया उसकी चिंता, और जो होने वाला है उसकी चिंता में हम जो हो रहा है उसे बिगाड़ देते हैं। भूत और भविष्य की चिंता में हमारा वर्तमान निकल जाता है। इसलिए जो हो गया उसे भी छोड़ो, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अभी में ध्यान दो, अभी क्या हो रहा है, अभी में मन लगाओ। सुदामा जी बड़े भगवत भक्त हैं, विरक्त हैं। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को जिन्होंने जीता है, ऐसे सुदामा जी। क्या हमारी इंद्रियों को हमने जीता है? हमारी इंद्रियां हमारे अधीन है। आंखों को अगर कुछ देखना है तो वो देखेंगी, हम उन्हें रोक नहीं सकते, वो हमारे अधीन नहीं। और अगर आंखों ने कहा कि हमें तो वो देखना है, और हम कहें नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे, आंख बंद कर लें, तो फिर मस्तिष्क में वह बातें घूमने लगी, कितनी अच्छी होगी, वहां देखना था। हमारी इंद्रियां हमारी वशीभूत नहीं है, अपितु हम अपने इंद्रियों के अधीन हैं। और शास्त्र कहते हैं कि न जातु कामः कामानाम् उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। कोई सामान्य व्यक्ति ये बात नहीं कह रहा है, ययाति जी जिन्होंने जीवन भर भोगों का उपभोग किया, इतने बड़े राजा थे, अंत काल में वो भी कहते हैं कि न जातु कामः कामानाम् उपभोगे न साम्यति। उन्होंने कहा कि जीवन में सचमुच बात तो यही है कि हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। भोगों को कौन भोगता है? योगी। आप देखो तो योगी ही भोगों को भोगता है, सामान्य मनुष्य को भोग रहे हैं, वो भोगों को नहीं भोगता। और हम सोचते हैं कि एक दिन ऐसा होगा जब भोगों के प्रति विरक्तता आएगी, तो नहीं होगा। हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। हम सोचें कि ये इच्छा पूरी हो जाए तब हम सुखी हैं, तो नहीं हो सकता। यहाँ तो ये तो उस अग्निकुंड के समान है जिसमें जितना घी डालो उतनी अग्नि बढ़ती है। एक इच्छा पूरी हो तो दूसरी फिर खड़ी हो जाती है। आज पंखा चाहिए, कल कूलर चाहिए, परसों एसी चाहिए। इच्छाएं कम नहीं अपितु धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए
विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांतात्मा, शांत तो भगवान भी हैं, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, पर भक्त शांत नहीं होते, अपितु प्रशांत होते, भगवान से भी ज्यादा शांत होते हैं। कभी, क्योंकि कहते हैं शांत व्यक्ति को क्रोध आ सकता है, और शांत व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो बड़ा खतरनाक क्रोध आता है। शांत व्यक्ति को क्रोध आ सकता है, पर जो प्रशांत है उसे कभी क्रोध नहीं आ सकता। भगवान को क्रोध आ सकता है तो वो नृसिंह बन जाते हैं, और ससत्वमेनं परितोपि पश्यन् स्तंभस्य मध्यादनु निर्जिहानम नायम मृगो नापि नरो विचित्रः महो किमेतन्नृमृगेन्द्र रूपम। नृसिंह रूप धारण कर लेते हैं और हाहाकार मचा देते हैं, क्रोध आता है जब। पर प्रहलाद को कभी क्रोध नहीं आता, वो भक्त है। तो प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, भगवान के भक्त प्रशांत आत्मा है। तो ऐसे सुदामा जी के बारे में बताया। कई लोग कहते हैं सुदामा जी निर्धन थी, उनके पास धन नहीं था, पर ये हम कह रहे हैं कि सुदामा जी जैसा धनवान इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। अच्छा, एक बार विचार करो, सबसे बड़ा धन क्या है? हम धन क्यों कमाते हैं? शांति के लिए धन क्यों कमाते हैं? शांति मिले। पर लेकिन हमें क्या शांति है? बड़े बड़े राजाओं को शांति नहीं, वो भी चाहते हैं और धन आए, वो भी 99 के चक्कर में पड़े। वो कहते हैं ना, एक बड़ा संतोषी था, तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि ये तो मुझसे भी ज्यादा खुश है। मंत्री ने कहा आपको तो मैं से आपसे ज्यादा दुखी कर दूं। भगवान ने कहा कैसे? वो राजा बोले कैसे? तो मंत्री ने 99 सोने के सिक्के उसके घर के बाहर रख दिए। उसने, वो आया, वो रोज काम करता, आनंद से खाता, आनंद करता, भगवान का नाम लेता। वो 99 सोने के सिक्के रख दिए। अब वो गिने 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 99, फिर गिने 99। सोचे कि ये तो 100 होने चाहिए, किस मूर्ख ने 99 रखे। और 99 की संख्या तो अच्छी नहीं, थोड़ी मेहनत करनी और एक और 100 बना देते। दिन रात मेहनत की, 100 बन गए। फिर मन में 101 होते तो कितना अच्छा होता। 101, फिर 102, 103, ये संख्या कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए कहते हैं गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, कितना भी धन हो, पर लेकिन जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जिस दिन संतोष धन जीवन में आ गया, उस दिन समझ लेना कि जीवन अब सफल हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी बड़े धनवान के जीवन में भी मन में ये इच्छा है कि और धन मिले, तो वो धनवान नहीं, अपितु आज भी भिखारी है। और अगर कोई भिखारी है, दरिद्र है, उसके जीवन में और पाने की लालसा नहीं है, अर्थात वह संपन्न है, वही धनवान है। और भगवान के भक्तों के पास तो भगवान के नाम का धन होता है। वो तो ऐसा धन है कि ना तो कोई लूट सकता है, उसे जितना लुटाओ उतना बढ़ता जाता है। कहते हैं ना कि जब वाल्मीकि जी डाकू थे, उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया कि चलो धन निकालो। नारद जी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भाई कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो होगा। नारद जी बोले हाँ याद आए, हमारे पास तो बड़ा खजाना है, हाँ तो दो। नारद जी बोले हम तो दे, पर क्या तुम ले पाओगे? देने में परेशानी नहीं है, लेने वाले को परेशानी। अच्छा, बहुत सा धन अगर लेना है तो पहले बर्तन को खाली करना होगा। तो तेरे बुद्धि रूपी बर्तन में काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इनको पहले खाली कर, फिर मैं इसे भरूंगा। और भगवत भक्त बना दिया। तो संतों के पास भगवान के नाम का खजाना होता है। उनके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, वो आपको धन तो नहीं दे सकते, पर सुख शांति अवश्य दे सकते। एक बार की कथा है, बड़ी
एक महात्मा जी हमें सुना रहे थे, ध्यान से सुनना। नारद जी कहते हैं एक जगह से निकल रहे थे, तो एक भिखारी भीख मांग रहा था, कुछ दे दो। नारद जी ने कहा कि क्या चाहिए? बोले महाराज ये मेरा पात्र है, इसमें कुछ। नारद जी बोले हमारे पास ये वीणा है, ये चाहिए, इसका हम क्या करेंगे महाराज, हमें बजाना आता नहीं। अब कोई हीरा कितना भी महंगा है, पर हीरे की पहचान तो वही करेगा जो उसको तराशने वाला है। किसी अन्य को दे दो तो उसे फेंकेगा, खेलेगा उससे। महाराज जी वीणा का हम क्या करेंगे? नारद बोले अच्छा तो क्या चाहिए? बोले इस पात्र को धन से भर दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। नारद जी ने एक पर्ची ली, पर्ची पर लिखा, बोले हमारे पास तो कुछ होता नहीं है, हमारे कुछ जानने वाले लोग हैं, उनके पास चले जाना, वो तुझे धन दे देंगे। उन्होंने कहा कि नारद जी को देखा फटे पुराने वस्त्र, महात्माओं से कहा ये क्या हमें देगा? नारद जी बोले तुम जानते हो नहीं, हमारी पहचान बहुत है, जितना चाहो उतना मिल जाएगा। तो एक पर्ची पर लिख दिया कि इसका पात्र भर दो और कहा जाओ कुबेर के पास, वो हमारा बहुत अच्छा भक्त है, उसको दे दो, वो तुम्हारे पात्र भर देगा। तो ये भी कुबेर के पास पहुंचा हुआ भिखारी। गणों ने रोका, नहीं अंदर नहीं जा सकते, ये यहाँ से तो बड़े बड़े कई दिन पहले लिखवाना पड़ता है कि मिलना चाहते हैं तब मिल सकते हो। व्यक्ति बोला तुम जानते नहीं, ये देखो क्या लिखा है। उन्होंने पढ़ा कि नारद जी कह रहे हैं, नारद जी के हस्ताक्षर की, इसका पात्र भर दो। उन्होंने स्वागत किया, जय बस महाराज क्षमा गलती हो गई, नारद ने आपको भेजा जी, आइए आइए बैठिए, जलपान कराया। उन्होंने सोचा कि महात्मा देखने में तो ऐसा ही लग रहा था, पर चलती बहुत है। बिठाया, खूब जलपान कराया। हाँ बोले कुबेर जी से मिलना है, वो नारद जी ने बोले महाराज अभी बताते हैं। एक गया सेवक कुबेर जी से कहा कोई मिलना चाहता, कुबेर जी ने कहा कल, आज नहीं। तो एक व्यक्ति ने, सेवक बोला नारद जी ने उसे भेजा है, नारद जी ने भेजा है। तो कुबेर जी खुद ही गए, लाओ लाओ उसे बुला कर लाओ, मिलेंगे, हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं। तो बुला कर लाए। कुबेर बोले क्या बात है, क्या? बोले नारद जी ने कहा है कि इसका पात्र, ये पर्ची लो, ये देखो। कुबेर ने पढ़ा कि इसका पात्र भर देना, नारद के हस्ताक्षर। कौन सा पात्र है? उसने आगे किया, ये पात्र है। तो इतना सुनते कुबेर